कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में स्थित एक नगर है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। प्रबुद्ध सोसाइटी नेचुआ जलालपुर गोपालगंज बिहार कुशीनगर में प्रति वर्ष प्रबुद्ध सम्मेलन एवं सम्मान समारोह 10 अगस्त को करता है। धार्मिक व ऐतिहासिक परिचय। कुशीनगर का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन व गौरवशाली है। इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्राचीन काल में यह नगर मल वंश की राजधानी तथा 16 महाजनपदों में एक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान के यात्रा वृत्तांतों में भी इस प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह स्थान त्रेता युग में भी आबाद था और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी थी, जिसके चलते इसे कुशावती नाम से जाना गया। पाली साहित्य के ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार बौद्ध काल में यह स्थान 16 महाजनपदों में से एक था। मल राजाओं की यह राजधानी तब कुशीनारा के नाम से जानी जाती थी। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक या 6ठी शताब्दी की शुरुआत में यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था। कुशीनगर में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। इस प्राचीन स्थान को प्रकाश में लाने की श्रेय जनरल ए कनिंघम और A.C.L. कार्लाइल को जाता है, जिन्होंने 1861 में इस स्थान की खुदाई करवाई। खुदाई में 6ठी शताब्दी की बनी भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा मिली थी। इसके अलावा रामाभार स्तूप और माथाकुंवर मंदिर भी खोजे गए थे। 1904 से 1912 के बीच इस स्थान के प्राचीन महत्व को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने अनेक स्थानों पर खुदाई करवाई। प्राचीन काल के अनेक मंदिरों और मठों को यहाँ देखा जा सकता है। कुशीनगर के करीब फाजिलनगर कस्बा है, जहाँ के छठियाँ नामक गांव में किसी ने महात्मा बुद्ध को सुअर का कच्चा मांस खिला दिया था, जिसके कारण उन्हें दस्त की बीमारी शुरू हुई और मल्लों की राजधानी कुशीनगर तक जाते जाते वे निर्वाण को प्राप्त हुए। फाजिलनगर में आज भी कई टीले हैं, जहां गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से कुछ खुदाई का काम कराया गया है और अनेक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। फाजिलनगर के पास ग्राम जोगिया जनूबी पट्टी में भी एक अति प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं, जहां बुद्ध की अति प्राचीन मूर्ति खंडित अवस्था में पड़ी है। गांव वाले इस मूर्ति को जोगीर बाबा कहते हैं। संभवतः जोगीर बाबा के नाम पर इस गांव का नाम जोगिया पड़ा है। जोगिया गांव के कुछ जुझारू लोग लोकरंग सांस्कृतिक समिति के नाम से जोगीर बाबा के स्थान के पास प्रतिवर्ष मई माह में लोकरंग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें देश के महत्वपूर्ण साहित्यकार एवं सैकड़ों लोक कलाकार सम्मिलित होते हैं। कुशीनगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मल्लों का एक और गणराज्य पावा था। यहाँ बौद्ध धर्म के समानांतर ही जैन धर्म का प्रभाव था। माना जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो बुद्ध के समकालीन थे, ने पावानगढ़ वर्तमान में फाजिलनगर में ही परिनिर्वाण प्राप्त किया था। इन दो धर्मों के अलावा प्राचीन काल से ही यह स्थल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्त काल के तमाम भग्नावशेष आज भी जिले में बिखरे पड़े हैं। लगभग 1.5 दर्जन प्राचीन टीले हैं, जिसे पुरातात्विक महत्व का मानते हुए पुरातत्व विभाग ने संरक्षित घोषित कर रखा है। उत्तर भारत का इकलौता सूर्य मंदिर भी इसी जिले की तुर्कपट्टी में स्थित है। भगवान सूर्य की प्रतिमा यहाँ खुदाई के दौरान ही मिली थी, जो गुप्तकालीन मानी जाती है। इसके अलावा भी जनपद के विभिन्न हिस्सों में अक्सर ही जमीन के नीचे से पुरातन निर्माण व अन्य अवशेष मिलते ही रहते हैं। कुशीनगर जनपद का जिला मुख्यालय पडरौना है, जिसके नामकरण के संबंध में यह कहा जाता है कि भगवान राम के विवाह के उपरांत पत्नी सीता व अन्य सगे संबंधियों के साथ इसी रास्ते जनकपुर से अयोध्या लौटे थे। उनके पैरों से रमित धरती पहले पदरामा और बाद में पडरौना के नाम से जानी गई। जनकपुर से अयोध्या लौटने के लिए भगवान राम और उनके साथियों ने पडरौना से 10 किलोमीटर पूरब से होकर बह रही बांसी नदी को पार किया था। आज भी बांसी नदी के इस स्थान को रामघाट के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ भव्य मेला लगता है, जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के लाखों श्रद्धालु आते हैं। बांसी नदी के इस घाट को स्थानीय लोग इतना महत्व देते हैं कि 100 काशी न एक बांसी की कहावत ही बन गई है। मुगल काल में भी यह जनपद अपनी खास पहचान रखता था। कुशीनगर का प्राचीन वर्णन। कुशीनगर उत्तरी भारत का एक प्राचीन नगर है, जो मलगन की राजधानी था। दीघनिकाय में इस नगर को कुशीनारा कहा गया है। दीघनिकाय 2:165। इसके पूर्व इसका नाम कुशावती था। कुशीनारा के निकट एक सरिता हिरण्यवती का बहना बताया गया है। इसी के किनारे मल्लों का शाल वन था। यह नदी आज की छोटी गंडक है, जो बड़ी गंडक से लगभग 12
किलोमीटर पश्चिम बहती है और सरयू में आकर मिलती है। बुद्ध को कुशीनगर से राजगृह जाते हुए ककुत्था नदी को पार करना पड़ा था। आजकल इसे बरही नदी कहते हैं और यह कुशीनगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। बुद्ध के कथनानुसार कुशीनगर पूर्व पश्चिम में 12 योजन लंबा तथा उत्तर दक्षिण में 7 योजन चौड़ा था, किंतु राजगृह, वैशाली अथवा श्रावस्ती नगरों की भांति यह बहुत बड़ा नगर नहीं था। यह बुद्ध के शिष्य आनंद के इस वाक्य से पता चलता है। अच्छा हो कि भगवान की मृत्यु इस क्षुद्र नगर के जंगलों के बीच न हो। भगवान बुद्ध जब अंतिम बार रुग्ण हुए तब शीघ्रतापूर्वक कुशीनगर से पावा गए, किंतु जब उन्हें लगा कि उनका अंतिम क्षण निकट आ गया है तब उन्होंने आनंद को कुशीनारा भेजा। कुशीनारा के संथागार में मल अपनी किसी सामाजिक समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए थे। संदेश सुनकर वे शाल्वन की ओर दौड़ पड़े, जहां बुद्ध जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। मृत्यु के पश्चात वही तथागत की अंत्येष्टि क्रिया चक्रवर्ती राजा की भांति की गई। बुद्ध के अवशेष के अपने भाग पर कुशीनगर के मल्लों ने एक स्तूप खड़ा किया। तस्या गांव के इस स्तूप से ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उसे परिनिर्वाण चैत्याम्रपत्र कहा गया है। अतः इसके तथागत के महापरिनिर्वाण स्थान होने में कोई संदेह नहीं है। मौर्य युग में कुशीनगर की उन्नति विशेष रूप से हुई, किंतु उत्तर मौर्य काल में इस नगर की महत्ता कम हो गई। गुप्त युग में इस नगर ने फिर अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में यहाँ अनेक विहारों और मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्त शासकों ने यहाँ जीर्णोद्धार कार्य भी कराए। खुदाई से प्राप्त लेखों से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त प्रथम 413-415 ही के समय हरिबल नामक बौद्ध भिक्षु ने भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाणावस्था की एक विशाल मूर्ति की स्थापना की थी और उसने महापरिनिर्वाण स्तूप का जीर्णोद्धार कर उसे ऊंचा भी किया था और स्तूप के गर्भ में एक तांबे के घड़े में भगवान की अस्थिधातु तथा कुछ मुद्राएं रखकर एक अभिलिखित ताम्रपत्र से ढककर स्थापित किया था। गुप्तों के बाद इस नगर की दुर्दशा हो गई। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग ने इसकी दुर्दशा का वर्णन किया है। वह लिखता है, इस राज्य की राजधानी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। इसके नगर तथा ग्राम प्रायः निर्जन और उजाड़ है। पुरानी ईंटों की दीवारों का घेरा लगभग 10 मीटर रह गया है। इन दीवारों की केवल नींवें ही रह गई हैं। कुशीनगर के उत्तरी पूर्वी कोने पर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया एक स्तूप है। यहाँ पर ईंटों का विहार है, जिसके भीतर भगवान के परिनिर्वाण की एक मूर्ति बनी है। सोते हुए पुरुष के समान उत्तर दिशा में सिर करके भगवान लेटे हुए हैं। विहार के पास एक अन्य स्तूप भी सम्राट अशोक का बनवाया हुआ है। यद्यपि यह खंडहर हो रहा है तो भी 200 फुट ऊंचा है। इसके आगे एक स्तंभ है जिस पर तथागत के निर्वाण का इतिहास है। 11वीं-12वीं शताब्दी में कलचुरी तथा पाल नरेशों ने इस नगर की उन्नति के लिए पुनः प्रयास किया था। यह माथा बाबा की खुदाई में प्राप्त काले रंग के पत्थर की मूर्ति पर उत्कीर्ण लेख से ध्वनित होता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में ब्रितानी पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुनः कुशीनगर की खोज की। उनके साथी सीएल कार्लाइल ने धरती के अंदर से 1500 वर्ष पुरानी बुद्ध का चित्र खोद निकाला। उसके बाद से यह स्थान एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ बन गया है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी के पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह स्थान कुशीनगर एक प्राचीन तीर्थ स्थल था।